इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं हिंदी इंग्लिश फ्रेजेस। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। योर का मतलब होता है तुम्हारे, ये आपको ध्यान देना है। और पजेसिव प्रोनाउन ये जो है आपका, ये हमारा योर है। अब योर का यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। ऑन योर सेइंग आई एग्रीड, तुम्हारे कहने पर मैंने माना। तुम्हारे कहने पर मैंने माना। नेक्स्ट वाला, ऑन योर सेइंग आई वेंट देयर, तुम्हारी कहने पर मैं वहां गया। यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी लिखा हुआ, आप मुझे सही कर लीजिएगा। ऑन योर सेइंग आई ट्रस्टेड हिम, तुम्हारे कहने पर मैंने उस पर भरोसा किया। तुम्हारे कहने पर मैंने उस पर भरोसा किया। ऑन योर सेइंग आई हेल्प्ड हिम, तुम्हारी कहने पर, यहाँ पे हो गया तुम्हारी, तो यहाँ पे तुम्हारी नहीं आएगा। अब सही है, तुम्हारे कहने पर मैंने उसकी मदद की। नेक्स्ट वाला, ऑन यूर सेइंग आई केप्ट क्वाइट, तुम्हारे कहने पर मैं चुप रहा। तुम्हारे कहने पर मैं चुप रहा। तो ये जो था, अभी हमने पजेसिव प्रोनाउन का यूर सीखा। अब हम सीख रहे हैं देयर का। देयर का अर्थ क्या होता है, उनके। और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करते हैं जानते हैं। ऑन देयर सेइंग आई चेंज्ड माई प्लान, उनके कहने पर मैंने अपनी योजना बदल दी। उनके कहने पर मैंने अपनी योजना बदल दी। चलिए नेक्स्ट वाला, ऑन देयर सेइंग आई वेंट टू द मार्केट, दी मार्केट कहेंगे हम इसको, ना कि द। उनके कहने पर मैं बाजार गया। नेक्स्ट वाला, ऑन देयर सेइंग आई स्टेड एट होम, उनके कहने पर मैं घर पर रुका। उनके कहने पर मैं घर पर रुका। नेक्स्ट वाला, ऑन देयर सेइंग आई फॉरगिव हिम, उनके कहने पर मैंने उसे माफ कर दिया। उनके कहने पर मैंने उसे माफ कर दिया। फॉरगिव का अर्थ होता है माफ करना, लेकिन यह हमारे पास्ट के बात है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, और हमारा लास्ट सेंटेंस है 10वां। ऑन देयर सेइंग आई एक्सेप्टेड दी ऑफर, यहाँ पे हम द ऑफर नहीं कहेंगे, दी ऑफर कहेंगे। रीज़न ये है कि आर्टिकल हमारा ओ है। जब भी हमें द से, द के बाद ओ आई यू ई अगर नज़र आए लास्ट वाले वर्ड में, जैसा कि यहाँ ओ है, तो द को हम दी पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे दी ऑफर। ठीक है, उनके कहने पर मैंने प्रस्ताव स्वीकार किया। उनके कहने पर मैंने प्रस्ताव स्वीकार किया। देखा आपने, हमने देयर का यूज़ भी सीखा, और साथ ही साथ हमने प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखा, और नए वर्ड भी हमने सीखे। इस पे हमने दो चीज़ सीखी कि एक यूअर और देयर का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करें। इस तरह के वाक्य हम लगभग हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें हिंदी में नहीं पता होता है। तो इस बेस पे ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया था। अगर आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें तो आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा।